Hello friends, welcome to our channel Gyan Academy. My name is Bisal Tiwari. This is our YouTube channel Gyan Academy. दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चैनल ज्ञान एकेडमी। आप इसे सब्सक्राइब करिए और ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों हम लोग जो है ज्ञान सीरीज जो है ओपन कर दिए हैं। ये 25 तारीख से शुरू होगा। ये शाम 7 बजे से 9 बजे तक लाइव रहेगा, जिसमें आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज मैथ्स का क्लास है। इसमें हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे, डोमेन रेंज के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बताएंगे डोमेन। डोमेन क्या है इसके बारे में बताएंगे, इसके सारे फंक्शंस, इसके रिलेशंस, हर चीज़। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यू आर ऑल सीइंग देयर इट इज़ रिटन डोमेन। आप सब जानते होंगे डोमेन है क्या। नहीं जानते हम बताते हैं। डोमेन किसी भी फंक्शन का मतलब, कोई फंक्शन दिया है, मतलब उसमें अगर मैं डोमेन निकालना है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी जो वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, चाहे जो है, उसका हमें क्या निकालना है, देखना है कि एक्स के किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है, एक्स के किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पे लिखा है फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस एक्स, ऐसा कहीं पे लिखा गया है। और हमसे पूछा है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले डोमेन है क्या, मैंने यही बताया कि एक्स का वह वैल्यू जिस पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइन रहे। तो डिफाइन कब होगा, अगर मान लीजिए हम एक्स इज इक्वल टू वन लेते हैं तो यहाँ पे वन रखेंगे, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वन बाई जीरो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, मतलब ये डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो ये डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स का यहाँ पे चाहे जो रियल वैल्यू हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बट वन छोड़ के अगर वन रख देते हैं, देखिए वन रखेंगे तो क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस वन विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नहीं होना है, हमें क्या होना है, ये डिफाइन होना है। तो डिफाइन कब होगा, तो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन इज इक्वल टू होगा क्या, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, मैंने छोड़कर क्या, वन, वन छोड़कर सारे रियल नंबर हो गए इसके क्या, डोमेन। तो समझ में आया, ये हो गया बेसिक चीज। अगर आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे रूट भी दिया रहता है, रूट, रूट फंक्शन में। जैसे अगर रूट में दे दिया गया, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक, यहाँ पे दिया गया है। इसका हमें डोमेन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रूट के अंदर चाहे जो दिया गया है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे एक्स माइनस वन हमने क्या बोला, ये जो है जीरो से ज्यादा होना चाहिए, एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो देख रहे हैं कि वन से ज्यादा, तो कहने का मतलब वन से इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो वन पे इक्वल बोल रहा है तो क्लोज्ड, और इनफाइनाइट पे जा रहा है चलते चलते, मतलब इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वन से इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, समझे, बताएं। और देख लेते हैं डोमेन। और जैसे अगर कहीं पे डोमेन दे दिया गया, जैसे मान लीजिए
एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसका कैसे निकालेंगे? तो ये भी इजी है। हम जानते हैं कि रूट रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दिया गया है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 हमने क्या बोला, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ऐसे भी कर सकते हैं, या सबसे सिंपल तरीका इसको इस तरह से लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। x प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4, इज इट राइट? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, बिकॉज 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो इसका हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, सो दिस बिकम्स इजी। सो x प्लस 4 x माइनस 4। अब हम जानते हैं कि वेवी कर्व, तो बहुत से लोगों आपने आप लोगों में वेवी कर्व सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो वेवी कर्व एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यह एक्स का वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो एक्स का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, तो उसके लिए हम वेवी कर्व आप लोग सुना होगा, वेवी कर्व मेथड। ये हमेशा जेई मेंस के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज जेई मेंस में आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जितने भी क्वेश्चन इससे आ रहे होंगे, ये एक्स फाइंड करने वाला, एक्स का लिमिट बताइए, जो भी बताइए वो वेवी कर्व मेथड से ही लगेगा, ठीक। रेंज बताना होगा वो भी वेवी कर्व से ही लगेगा, ओके, दैट वुड बी राइट। सो x plus 4 x minus 4 should be greater than or equal to 0. So वेवी कर्व x क्या मिल रहा है, एक x इक्वल टू 4 मिल रहा है, एक x इक्वल टू माइनस 4 मिल रहा है, तो लिख लेते हैं -4 इधर होगा 4 इधर होगा, जो जो मिल रहा है। अब चलते हैं लास्ट पे, तो ये वाला लास्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर रहेगा वो प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। ऑल यू हैव माइट अंडरस्टूड। सो प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए, 0 से हमेशा ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा कौन होगा, प्लस वाला चीज़ 0 से ही ज़्यादा होगा, तो 0 से ज़्यादा एक ये हुआ, ये आपका माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। सो माइनस इनफाइनाइट से 4 और 4 से इनफाइनाइट, यही तुम्हारा आपका प्लस वाला है। सो 0 से ज़्यादा के लिए क्या होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से -4 और 4 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे तो ओपन, -4 पे क्लोज्ड। अब चूंकि दोनों ये भी तो यूनियन 4 पे क्लोज्ड, इनक्लोज्ड मीन्स दैट इनक्लोज्ड, और इस पे क्लोज्ड, इनक्लोज्ड माइनस इनफाइनाइट से -4 पे क्लोज्ड, यूनियन क्लोज्ड 4 से इनफाइनाइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो समझे आप लोग, ये नहीं समझो तो वेवी कर्व के लिए एक और बता देते हैं, वेवी कर्व क्या है, कैसे होता है। तो वेवी कर्व के बारे में एक थोड़ा सा देख लेते हैं। बिकॉज अगर वेवी कर्व नहीं आ रहा है ना, तो समझिए ये उतना सरल नहीं है, तो वेवी कर्व बहुत जरूरी है। देखिए, अरे भैया क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। चलिए x माइनस 3 भी ले लेते हैं। अब हम पूछ रहे हैं x वैल्यू क्या क्या होगा, कैसे बताएंगे आप, एफ एक्स वैल्यू दिया गया है, x का क्या क्या वैल्यू होना चाहिए जिसका डिफाइन रहे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या मेथड, वेवी कर्व मेथड। सो यूज द वेवी कर्व मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लाइन खींचिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वल क्या क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 हो रहा है, और इसको इस तरह क्वेश्चन में दे देते हैं, बीच में शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ है।
सवाल में ऐसा कुछ है कि ये 0 से ज़्यादा है, तो x का क्या-क्या वैल्यू होगा? वेवी कर्व मेथड से हम निकाल लेते हैं। तो पहले क्या x इज़ इक्वल टू 0, समवेयर 0 इधर होगा और 1, एक 1 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक हमें -1 मिल रहा है। चलिए लास्ट पे चलते हैं। लास्ट क्या है? 3 लास्ट है, तो उस पे चलते हैं, वहीं से खींचेंगे ग्राफ उड़ते हुए। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक, लास्ट में आते हैं, ये ऊपर वाला है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिखा यहाँ पे है कि जो प्लस वाला है वही 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो 0 से प्लस वाला कौन कौन सा? ये है, ये है, ये है। कौन कौन सा है? एक -1 से 0, एक 1 से 2, एक 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट। तो चलिए देख लेते हैं। एक क्या है? -1 से 0, सब अलग अलग है। -1 से -1 से 0, 1 से 2, 2 से 3, ठीक, 2 से 3। और अब ये भी देखना है कि हमें x का वैल्यू 2 नहीं चाहिए, x का वैल्यू 3 नहीं चाहिए, बिकॉज अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं रहेगा, वो तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, हमें इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि x इक्वल टू 2 कर देंगे तो यह इनफाइनाइट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पे हम क्या करेंगे? उसको ओपन कर देंगे, मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे क्लोज्ड क्लोज्ड चाहिए ही चाहिए, 1 चाहिए ही, यूनियन, बट 2 नहीं चाहिए, इनक्लोज्ड कर देंगे। यूनियन यूनियन, ये 2 तो चाहिए बट 3 नहीं चाहिए, क्लोज्ड बट 3 पे इनक्लोज्ड। I hope you all might have understood what I have told previous. This is my channel ज्ञान अकेडमी। दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो हमने अभी जो है डोमेन के ऊपर चर्चा किया, डोमेन की सारी चीज़ें बताएं, और कुछ चीज़ें जैसे लॉग फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, मॉड फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीजर का डोमेन कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें डोमेन अभी निकालना है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे भी ध्यान देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी डोमेन कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी फटाफट जल्दी से बताते हैं, ख़त्म करना है आज इसको। फिर उसके बाद रेंज बताना है, रेंज जरूरी है। जैसे अगर कहीं पे दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, ऐसा दिया गया है। देख रहे हैं कि अब हमसे पूछा है कि डोमेन क्या होगा इसका। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 हो जाए, 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये चला जाएगा इनफाइनाइट पे। तो x के लिए 1 जो वैल्यू है उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है तो x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में नहीं आएगा। हम इसके अंदर चाहे जितने ऑल रियल नंबर्स जो है पुट कर सकते हैं। तो डोमेन जो होगा इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। क्योंकि थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, इन तो ग्रेटेस्ट फंक्शन लग रहा है, ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या छोड़ के? 1 छोड़ के, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये हुआ। और अगर कहीं पैसा हमको दे दिया गया, लॉग फंक्शन में दिया गया, लॉग फंक्शन, लॉग x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ऐसा कहीं पे दिया गया है लॉग फंक्शन में। ठीक, यहाँ पे बेस, सपोज बेस यहाँ पे 10 है, हमसे पूछा है ये फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू दिस वन। इसका हमको डोमेन पूछा है, तो डोमेन कैसे निकालेंगे? इसका डोमेन निकालने के लिए
लॉग फंक्शन के अंदर जो दिया गया है फंक्शन वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट मस्ट बी इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। वेबी कर्व मेथड लगाते हैं, वेबी कर्व यहाँ पे क्या किया है, 0 इधर 2 इधर 3, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 2 ही होगा ना, तो 0 इधर लिखते हैं, 2 इधर 3 इधर। हमने क्या बोला था, वेबी कर्व मेथड में लास्ट से ही ऐसे कर्व बनाना है, बन गया, अपर प्लस लोअर माइनस, अपर प्लस लोअर माइनस। हमसे क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए 0 से 2, 3 से इनफाइनाइट। तो देख रहे हैं कि 2 पे क्या, 2 नहीं होना चाहिए फंक्शन में, 0 नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। तो 0 0 कामा 2, 0 पर क्या, 0 पे आपका ये क्लोज्ड, बट 2 पे आपका ओपन, यूनियन 3 पे आपका रहना चाहिए, 3 पे क्लोज्ड, इनफाइनाइट पे यूनियन, क्योंकि 3 से पूरा इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जो आपका डोमेन मिला, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या हुआ, 0 टू यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। सो समझें, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी ध्यान देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे अगर हमने दे दिया साइन 2x प्लस पाई बाई थ्री, ऐसा दे दिया, ये पाई बाई थ्री है, ठीक है, साइन 2x प्लस पाई बाई थ्री। हमें पहले पता होना चाहिए कि साइन एक्स, उसमें एक्स का जो थीटा है, साइन थीटा, थीटा का डोमेन, थीटा का डोमेन क्या होना चाहिए, इस मतलब साइन एक्स का डोमेन क्या होना चाहिए, साइन एक्स का, साइन एक्स का डोमेन जो होता है, जो यहाँ पे ये है थीटा जो काम कर रहा है, थीटा ये शुड बी ग्रेट, ये जो है कहाँ से कहाँ तक लाइन करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से थीटा है ये पाई बाई टू। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या दिया गया है, 2x प्लस पाई बाई थ्री, पाई बाई टू। इसको इधर लेके आते हैं, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू। और ये इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है, दो दो कंडीशन बन रहे हैं, दो दो कंडीशन बन रही हैं। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं या तो वैसे ही करते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस पाई बाई थ्री, ये क्या हुआ माइनस 5 पाई बाई सिक्स लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई सिक्स। सो x इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, डोमेन क्या मिला, मैं डोमेन देख रहे हैं कि डोमेन जो मिला इक्वल करते जाइए भाई, इक्वल करते जाइए, इक्वल करते जाइए। डोमेन जो आपका मिला, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या मिला, माइनस 5 पाई बाई 12 से पाई बाई 12 पे, दोनों पे क्लोज ही रहेगा क्योंकि दोनों पे डिफाइन ही है ना, तो क्लोज रहेगा, डिफाइन है। तो ये भी समझ गए हम, साइन वाला भी समझ गए। एक बार जो है मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन जैसे अगर कहीं पे दिया गया है x माइनस वन, ठीक, ये मॉड में है, मॉड ऑफ x, ठीक, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। पूछ रहे इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन निकाल लेते हैं, देखते हैं ये जो x है, x इसका मतलब क्या है, ये है x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज लेस देन जीरो। अगर जीरो से ज्यादा है तो क्या है, x है, जीरो से कम है तो माइनस एक्स है। कैसे होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है एक। अगर मान लीजिए ये ऐसा दिया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो करो,
x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन मिला। चलिए एक बार वन से ज़्यादा एक बार वन से कम पे आते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन वन द फंक्शन इज पॉजिटिव x minus 1. If x is less than 1 your function should be in negative, so negative रहेगा तो minus x minus 1, so this becomes 1 minus x. Okay, okay, you got it. x minus 1 1 minus x, because अगर तुमको दे दिया गया कहीं पे x minus 1, सॉरी ऐसा दे दिया गया कि x minus 1 x minus 2 all are in the mod function, तो पहले इसको क्या लाइन पे लिखेंगे। ये सब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू, सारे क्रिटिकल भी पॉइंट है। 0 1 2 मिला ना, देख रहे हैं 0 से ज़्यादा पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा नेगेटिव। x 1 के लिए 1 से इधर नेगेटिव काम करेगा, 1 से उधर पॉजिटिव काम करेगा, तो ऐसे ही लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सारी चीज़ें हम ऐसे ही लेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर ही आते हैं। अगर x माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू वन आएगा। x अगर 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन पॉजिटिव, अगर x जो है 1 से कम है द फंक्शन शुड बी नेगेटिव। तो x पॉजिटिव के लिए x माइनस वन, ये वाला आपका ये पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 पे। नेगेटिव के लिए 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x लेस देन 1। तो अगर इस फंक्शन में x की जगह चाहे जो रखें 3 4 5 6 7 8 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, चाहे जो रखें, तो वैल्यू जो आएगा वो परिभाषित रहेगा, डिफाइन रहेगा, ये नहीं कि इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, सभी लोग बताइएगा डोमेन क्या होगा। आप जवाब दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जल्दी से बताइए आप लोग, डोमेन क्या होगा। नहीं बता पाए, ओह बता लिए। इसका होगा ऑल रियल नंबर, बिकॉज यहाँ पे चाहे जो रखें फंक्शन डिफाइन ही है। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये हो गया। अब रेंज पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभी तो मैं इस पर एक वीडियो और निकालूंगा, जो 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 इससे हट के रहेगा वो आपको समझ में आएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो पहले जो है रेंज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रेंज है क्या, रेंज हैशटैग रेंज है क्या। रेंज मतलब डोमेन को फंक्शन में रखने पर जो जो वैल्यू मिलता है वही तो रेंज है। अगर एक ग्लास है, शरबत है, पानी है, खाली उसमें पानी, ठीक, उसमें हम क्या डाल देते हैं, मान लीजिए चीनी डाल देते हैं। अभी खाली ग्लास है उसमें पानी भरा है, अब उसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। अब जैसे ही चीनी उसमें डालेंगे तो क्या बन रहा है, शरबत। शरबत क्या हुआ, रेंज हुआ। तो जैसे मान लीजिए x प्लस वन, कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, डोमेन क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, चाहे जो इसमें भरो आंसर तुमको डिफाइन ही रहेगा, आंसर डिफाइन ही रहेगा, मैंने फंक्शन डिफाइन ही रहेगा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, उन ऑल रियल नंबर को इसमें रखने पर, इसमें इस फंक्शन में रखने पर फंक्शन में क्या दे रहा है, फंक्शन का आंसर जो आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है वो भी डिफाइन है। तो कहने का मतलब रेंज जो हुआ उसका, रेंज जो हुआ वो क्या हुआ, ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर हुआ। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसा करो, एफ एक्स को लेट वाई मानो, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, अब एक्स को इधर लेके आओ, मतलब वन को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया, वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ पर तो ऐसा मिला कहीं y माइनस वन, वाई माइनस वन जो मिला है, अगर इसका हम पूछें कि डोमेन क्या होगा, क्या इसका पूछें अगर हम डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो आएगा वो y के रिस्पेक्ट में ऑल रियल नंबर होगा।
तो y के रेस्पेक्ट में इसका डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर हुआ, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हुआ, तो रेंज जो है y के फॉर्म में, इसको y माने हैं तो y क्या होगा, ऑल रियल नंबर। So guys, I hope you all might have understood what I have told you previous. So आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर दिस वीडियो, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पर हम रेंज के बारे में चर्चा करेंगे और डोमेन रेंज पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, बाय।